वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अज़ाजिल। तो हमारा सेकेंड एपिसोड आ चुका है या फिर सेकेंड वीडियो आ चुका है पोकेमॉन सीरीज़ का। यहां पर हम फायर रेड वर्जन खेल रहे हैं। तो थोड़ी सी ट्रेनिंग की है मैंने मैंकी और चार्मेंडर को लेवल 10 का किया है। और हम यहाँ इसलिए रुके हैं ताकि हम यहाँ पर राइवल बैटल कर सकें। तो देखो अभी तक सीन यू है कि हमने पिछले वीडियो में चार्मेंडर पकड़ा था, चार्मेंडर को चूज़ किया था। उसके बाद जो है मैंकी को कैच किया था और मैंने ऑफ स्क्रीन उनकी हल्की सी ट्रेनिंग की है। और मैं थोड़ी थोड़ी लेवल अप उनको करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा बिकॉज ज़्यादा करने के बाद मज़ा नहीं रहेगा। तो हाँ, राइवल बैटल शुरू हो चुकी है। ग्रीन ने हमको चैलेंज किया है। राइवल ग्रीन वुड लाइक टू बैटल विथ यू। राइवल ग्रीन सेड पीजी। लेकिन यहाँ पर हमको डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसके पास गस्ट होने के बाद भी अगर मैंकी फेंड भी हो जाता है तो चार्मेंडर है ही। लेकिन स्क्रैच से ही काम चलाना पड़ेगा। लो किक है, अच्छा इसने लो किक भी सीख लिया था, आपको बताना भूल गया। मैंकी ने लो किक सीख लिया था। सो राइवल ग्रीन अब स्क्वाडल को भेज रहा है। देखो स्क्वाडल एक वाटर टाइप पोकेमॉन है। वो ट्रायो में मतलब जनरेशन 1 के ट्रायो का एक सॉलिड पोकेमॉन है। जब वो मेगा ब्लास्टर्स बनता है तब तो ऑसम ही लगता है। लेकिन ठीक है, वो आगे और बातें करेंगे। सो अभी मैं लोक किक इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल किया ताकि मैं उसका इफ़ेक्ट देखना चाहता था। लोक किक के बारे में मैं बताऊँ तो लोक किक ऐसा अटैक है जहाँ जो पोकेमॉन जितना हीवी रहेगा उसको उतना ज़्यादा डैमेज मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर स्क्वाडल की जगह यहाँ स्नोरलैक्स रहता या फिर स्नोरलैक्स की लेवल 35 होती और मैंकी की 36 होती तो जितना डैमेज स्क्वाडल को पड़े उससे दुगना डैमेज उसको पड़ता। या फिर आप ये तो हो गया कि भाई टाइप एडवांटेज होंगे इसलिए ज़्यादा डैमेज नहीं, उसकी जगह अगर कोई और टाइप का भी रहेगा सिवाय घोस्ट टाइप के, क्योंकि घोस्ट टाइप पे फाइटिंग टाइप मूव्स काम नहीं करते, कोई और टाइप का भी रहेगा, हेवी पोकेमॉन रहेगा तो उस पर ज़्यादा डैमेज होता है। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव गेम्स खेलते हो तो उसके लिए ये आपको टिप अच्छी रहेगी। तो चलो अब देखो, इंडिगो प्लेटो के पास आने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि मुझे राइवल बैटल करनी थी। बाकी कोई और मकसद इंडिगो प्लेटो के पास आके खड़े रहने से नहीं है, क्योंकि इंडिगो प्लेटो में हम अभी जा नहीं सकते। सो फ्रेंड गेट है इंडिगो प्लेटो का। और हाँ, हम जब बाकी पोकेमॉन्स पकड़ेंगे तो उस टाइम में भी अलग इसमें पकड़ेंगे, मतलब उसका स्पेशल एपिसोड बनाएंगे। सो अभी हम यहाँ से विरेडियन सिटी से आगे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एक पोशन मिलता है। यहाँ से अगर आप ऐसे घुसोगे तो आपको यहाँ पे पोशन मिलेगा, आप उसको आसानी से उठा सकते हो। और इसमें ना जेन 1 का जो ये है पोकेमॉन से और जेन 3 का जो गेम है, इसमें मज़े की बात ये है कि आप अच्छे से वो ओजी वाइब्स ले सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इसमें ग्राफिक्स एकदम सिंपल से और बाकी भी मतलब इतना कुछ मज़ा उसमें और नहीं है। लेकिन हाँ, जो एडवेंचर वगैरह है वो रियलिस्टिक फील होता है। ये मैंने आज से तकरीबन 6-7 साल पहले खेला था। आई मीन लास्ट टाइम जब मैंने इसको ओपन किया था तो मे बी 4 ईयर अगो किया था। तो ये दिखा रहे किस तरह से पोकेमॉन पकड़ते हैं। और पता है आपको, आपने इसमें तो बताया हुआ ये इंग्लिश वाले वर्जन में कि उसने कॉफ़ी नहीं पी थी इसलिए वो ऐसा कर रहा था। लेकिन आप जापानीज़ वाला वर्जन खेलोगे तो उसमें ऐसा दिखाया कि ये है ना, शराब पी के सो जाता है भाई, शराब पी के तमाशा करता है। तो ये यहाँ से हटा दिया गया था, कॉफ़ी को मतलब शराब को कॉफ़ी से रिप्लेस कर दिया था। हाँ, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस की गई है जापानीज़ टू इंग्लिश में। सो यहाँ से हम आगे जाएंगे। और विरेडियन फॉरेस्ट की बात आपको बताऊँ तो वहाँ पर ऐश को अपने शहर से पहला पोकेमॉन उसने कैच किया था, कैटरपी। मुझे इसका नहीं पता पिजियोटो विरेडियन फॉरेस्ट में ही किया था कि कहाँ किया था। लेकिन हाँ, विरेडियन फॉरेस्ट में ही उसको ने अपना पहला पोकेमॉन कैटरपी कैच किया था।
मैं सोच रहा हूँ कि आपको शॉर्ट्स में वो वीडियो भी दिखाओ कि किस तरह से उसने पोकेमॉन कैच किए। तो आप मुझे कमेंट कर देना, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करना है कि मैं कौन से पोकेमॉन को आगे लेके बैटल करूँ। और हाँ, ये बात ध्यान में रखना है कि हमको ऐश के पोकेमॉन ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर वीडियो आ चुका है। ये फॉरेस्ट मज़ेदार है। ये फॉरेस्ट की एक और बात ये है कि यहाँ पर पिकाचू भी स्पॉन होता है, लेकिन इस टाइम मैंने पिकाचू का भी कैच नहीं किया है। पिकाचू को तो टीम में रखूँगा ही। सोच रहा हूँ पिकाचू को इवॉल्व कर दूँ राइचू में पकड़ कर, पर ओजी वाला मज़ा नहीं आएगा उसमें। देखते हैं, अभी तो ये सीरीज़ बस शुरू हुई है। हाँ, तो यहाँ पर एक चोमू लड़का खड़ा होता है, ये नहीं, इसके बाद तो वाला एक चोमू लड़का खड़ा होता है जो अपने पोकेबॉल गिरा देता है। भाई इसको भी मेरी जैसी प्रॉब्लम है चीज़ें घुमाने की। मैं भी चीज़ें घुमा देता हूँ, कहाँ रख देता हूँ मुझे खुद को नहीं पता। और हाँ, लास्ट वीडियो में मेरा आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बारीक निकला था, और इस वीडियो में कुछ ज़्यादा ही बड़ा निकल रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसको भी मैं पहले फिक्स कर दूँ। और हाँ भाई, मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता हूँ। अगर स्क्रिप्ट लिख के बैठा होता ना तो बहुत अच्छे से बोलता मैं पहले ये रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद वॉइस ओवर करता रहता हूँ। सो हाँ, यहाँ पर ये पहला ट्रेनर मिला है जो बैटल करने के लिए रेडी है। यहाँ पे पूरे बग कैचर्स है, तो फिर इसमें एडवांटेज के इस तरह है कि चार्मेंडर सोलो उनको नॉकआउट कर सकता है, सोलो कर सकता है सबको। तो इसने वीडल भेजा है। अच्छा हाँ, आपको इसके बारे में बता देता हूँ, मेटापॉड और ककूना के बारे में। ककूना का मुझे याद नहीं, लेकिन मेटापॉड की एबिलिटी है शेड स्किन। उसमें क्या होता है ना कि आप उस पर पॉइजन, स्टन स्पोर ऐसे अटैक करोगे। पॉइजन पाउडर, स्टन स्पोर, मतलब जो फिजिकल स्टैटिक्स अटैक रहते, स्टैट इफेक्ट रहते, तो उनको सबको वो क्योर कर सकता है। और मैंने ये अपने ग्रीन लीफ वाले वर्जन में भी ट्राई करके देखा है। मैं पहले ऐसे ही करता था, जहाँ मुझे ऐसे टफ ट्रेनर से बैटल करनी होती थी जो स्टेटस इफेक्ट पे ज़्यादा करते, तो मैं उस टाइम क्या करता था, मेटापॉड पकड़ लेता था, उसको ही ग्राइंड करता था, उसको एवरस्टोन थमा देता था और ग्राइंड करता था। तो जब भी सामने वाले स्टेटस इफेक्ट को यूज़ करते थे तो मेरे तुरंत ही हील हो जाता था। लेकिन उसमें डिसएडवांटेज ऐसा रहता था कि उसके पास नॉर्मल टाइप के अटैक रहते थे, सो वो डिफ़िकल्ट जाता था। लेकिन एक सीन है, टाइम मिल जाता था अपने बाकी पोकेमॉन को ये करने को। और एक बार मैंने शायद से चैम्पियनशिप इसी तरह जीती थी। मैं लेवल 70 समथिंग का चार्जर लेके घुस गया था। मतलब बहुत गेम खेला था मैंने उस टाइम। वो लेवल 70 का चार्जर था, लेवल 25 का मेरे पास पिकाचू था। मतलब पूछो ही मत भाई, मतलब मेरे पास ऐसे ऐसे पोकेमॉन थे जो एज इट इज़ लेवल पे थे। मेरे पास चार्जर ही लेवल अप हुआ था। और उस वाले पहले 3 बार जब गेम खेला था ना फायर रेड, तब मैंने इसको पकड़ा ही नहीं था म्यूटो, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था म्यूटो कैसे पकड़ते। फिर सेकेंड इसमें मैंने क्या किया, फोर्थ इसमें मैंने म्यूटो पकड़ा था। और उसके बाद एक बार मतलब मैंने पूरे पोकेमॉन पकड़े थे जितने फायर रेड में पकड़े जा सकते। उस टाइम मैंने पॉकेडेक्स भी कंप्लीट किया था। तो इसमें म्यू का सीन ऐसा है कि म्यू अगर आप सीन भी कर लोगे तो उसको कैच करने का पॉइंट मिल जाता है। सो मैं भी देखते हैं अभी क्या हो सकता है। तभी हमको यहाँ से फॉरेस्ट से निकलना है। और देखो, ये फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, विरिडियन फॉरेस्ट, जैसा एनीमे में बताया हुआ है, काफ़ी बड़ा है और गेम में भी बड़ा है। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ ना केव में होती है। अब आगे जो केव आएगी ना, एक डार्क केव है, मुझे याद नहीं उसका एग्जैक्ट नाम, वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं तुरंत। तो हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस गेम के दौरान ऐसे तो बात बताने को इस गेम में बहुत सारी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत टाइम बचता है। तो कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम स्टोरी टेलिंग भी शुरू करूँ। तो आप लोग कमेंट कर देना स्टोरी टेलिंग अगर करनी है तो। और मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स भी मैं जल्द से जल्द चैनल पे डाल दूँगा। सो हाँ, तो और हाँ देखो, अभी सीन क्या है ना कि मुझे कॉलेज भी करना होता है,
तो इसलिए मैं इतने एक साथ दो दो तीन तीन वीडियो नहीं डाल पा सकता हूँ, वरना एक साथ दो दो तीन तीन गेम खेलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, पोकेमॉन यूनाइट का भी सोच रहे कि उसका भी कर लिया जाए। और पोकेमॉन के अलावा भी हम बहुत सारे गेम खेलते हैं, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, उसके बाद वो ये हो गया रश हो गया, उसके बाद मोबाइल लेजेंड्स हो गया, फ्री फायर और पबजी छोड़िए अपन सारे गेम खेलते हैं। तो कमेंट कर देना, हम वो खेलेंगे। सबवे सर्फर भी काफ़ी खेला है। तो ये बंदा रह गया था इसलिए मैं रिटर्न आया था, इससे बैटल करनी थी। देखो बैटल करने से क्या है ना कि चार्मिंडर की एक्सपी बढ़ती है, इसके लिए एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ता है। फाइनली स्ट्रिंग शॉट्स उसने हिट किया है, लेकिन स्ट्रिंग शॉट सिर्फ उसकी स्पीड कम करता है। इसी के साथ चार्मिंडर लेवल अप 14 लेवल का हो गया है। आया है कैटपी, इसको जल्दी ख़त्म करते चलो। सो फाइनली कैटरपी भी ख़त्म। एंथोनी नाम इसका, एंथनी, अमर अकबर एंथनी। चलो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से जल्द। और फाइनली अच्छा एक और आपको मज़े की बात बताता हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम जब खेला था तो ये मिड समर में खेला था, और अभी भी जब खेल रहा हूँ तो मिड समर में ही खेल रहा हूँ। हालांकि अभी लेट समर स्टार्ट होने वाला है, बट हाँ हमारे यहाँ ज़रा मिड समर ही चल रहा है अभी। तो लेट्स गो। इसी के साथ पोकेमॉन इवेंट। और हाँ, मेरी स्पीड बात करने की कुछ ज़्यादा ही है, अगर थोड़ी कम करनी हो तो आप मुझे बता देना। सो यहाँ पे अच्छा मेटापॉड, अच्छा ये देखो जो सेकेंड लेवल के पोकेमॉन रहते हैं, मतलब इवॉल्व रहते हैं, उनसे थोड़ा एक्सपी ज़्यादा मिलता है। तो मैं उनको ये करने की फेंट करने की कोशिश करता हूँ, उनको हराने की कोशिश करता हूँ। तो हाँ अब आगे है, कौन आ गया भाई अब? सैमी के पास एक कीड़ा है, टोपा है टोपा, तो एम्बर से टोपे को उड़ा देंगे। ठीक है चलो। अच्छा मुझे एक सीन नहीं समझा, ठीक है मिस्टी लड़की है मानता हूँ, वो गैराडोस से क्यों डरती थी वो भी हमको पता चल गया, लेकिन बग टाइप से डरने का रीज़न नहीं मुझे पता। एनीमे में दिखाया गया है कि उसको स्केरी लगते हैं, लेकिन भाई वो लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो बहुत सारे पोकेमॉन को सिर्फ फिजिकली ही स्लैप कर सकती है। अब आप लोग कुछ अलग मतलब मत समझना। सो फाइनली अब हम यहाँ से फॉरेस्ट से निकल चुके हैं, रूट 2 पे आ चुके हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ना है प्यूटर सिटी। यहाँ पर मैं पहले पोकेमॉन को हील करूँगा और डायरेक्ट जिम बैटल के लिए जाते हैं गाइस। थोड़ा इधर उधर वेट करने से ये बेटर है। देखो प्यूटर सिटी में देखने लायक ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं आपको सीधा जिम बैटल करा के ख़त्म करूँगा। और रही पोकेमॉन कैच करने की बात, तो मैं सोच रहा हूँ कि तीसरे जिम के बाद अब अपन कैचिंग करते हैं रीजन्स की, उसको डिवाइड करते हैं। 3 जिम के बाद 3 जिम के बाद पोकेमॉन कैच करेंगे। इससे क्या होगा ना कि हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे पास वैरायटी ऑफ पोकेमॉन्स भी आएंगे। तो हम आ गए जिम में। अब ये ब्रॉक के चेले ने हमको रोक दिया। हाँ लाइटियर की स्पेलिंग, लाइटियर तेरे को पता है कि कितना होता है भाई? पता है तुझे? जियोडोट भाई पत्थर फेंक के मारेगा ये बंदा। तो मैंकी का हम लोकी की यूज़ करेंगे। जियोडोट एक रॉक टाइप है तो सुपर इफेक्टिव रहेंगे उस पर। क्रिटिकल हिट हुआ, क्या बात है। अच्छा हाँ बोलते बोलते रह गए, तो यहाँ पे स्क्रीन रोटेट हो गई थी। हाँ तो मैंकी ने कर दिया इसको डिफीट। अब तो यार सैंडशरू, तो यार सैंडशरू का प्रॉब्लम यही है कि भाई तकलीफ देता है थोड़ा। अगर आप वाटर टाइप से भी लड़ाओगे ना आपके पोकेमॉन को, आपके वाटर टाइप पोकेमॉन से भी लड़ाओगे ना सैंडशरू, तो थोड़ी तकलीफ होती है। एक बार ट्राई करके देखना।
और रही उधर लिप ग्रीन की बात, तो कुछ लिप ग्रीन के पोकेमॉन मैं आपको कैच करके दिखाऊंगा, क्योंकि हमको एक नहीं लिप ग्रीन से 2-3 पोकेमॉन ट्रांसफ़र करने। तो देखते हैं अभी। अरे यहाँ पे सैंड अटैक से मेरी एक्यूरेसी कम हो गई थी, लेकिन इतना कुछ डिसएडवांटेज नहीं हुआ। अब शायद से मेरा अटैक फेल होता है, देखते होता है कि नहीं, मिस होता है शायद, नहीं हिट हो गया था। तो इस तरह से सेंशरूफेन। और कमाल की बात पता है क्या है मैंकी को रखने की, ठीक है, आपको फाइटिंग टाइप की वर्सटैलिटी मिलती। और माचप को भी सोच रहा हूँ कि मैं माचप हम ट्रेड करें, लेकिन ऐश ने पकड़ा नहीं है, तो शायद हम उसको बॉक्स में ही रखेंगे, पीसी में रखेंगे। सो ब्रॉक, मैं आया हूँ तुमसे जिम बैटल लेने। जिम बैटल नहीं भाई, जिम बैच लेने। जिम बैटल तो तुम करोगे मेरे साथ, करना है शायद। ब्रॉक शादी क्यों नहीं की तुमने? देखो आप कभी कभी है ना, जो गेम्स के कैरेक्टर है ना, आस लगते हैं भाई। क्योंकि देखो जितना घनघोर सिंगल ब्रॉक उसके लाइफ में है, उसके एनिमी लाइफ में है, उतना ही मैं रियल लाइफ में हूँ। उसको तो भी 2-3 बार भाई लड़कियाँ मिल गई थी। यहाँ तो सूखा अकाल गिर रखा है। और ये पता नहीं आजकल के छोटे छोटे लौंडे कैसे 10-12 साल के निब्बिया कैसे लौंडिया घुमा रहे। तो चलो मैंकी के बारे में बात करते। मैंकी ने जियोडूड को टेक डाउन कर लिया, और मुझे यहाँ लग रहा था ना कि यहाँ पर कि रॉक टूम यूज़ करेंगे और मैंकी की स्पीड कम हो जाएंगी, फिर अगला टैकल। बट एक लो किक में ही काम बन गया था, एक लो किक में सुपर इफेक्टिव होता है। यहाँ तो एक तो ब्रॉक पोशन देता है या फिर दूसरे अटैक के लिए आता। अगर दूसरे अटैक के लिए भी जाता तो 4 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए सफिशेंट होता। सो इसी तरह मैंकी ने उसको डिफीट कर दिया। मेरा मतलब देखो, मैं मैंकी को इसलिए ही चेंज नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो आधी हेल्थ भी ला लेता है तो चार्मेंडर के एम्बर पे हम डिपेंड रह सकते हैं। तो इस तरह हमने बोल्डर बैच जीत लिया था। और हाँ, मुझे गम्बिनो का क्या उस चैनल का नाम नहीं पता, उस चैनल पे दिखाया है कि किस तरह से ऐश बैच लेता है बोल्डर बैच, तो वो देख लेना, वो पैरेडी भी मज़ेदार है। तो हाँ, अब हमको मिला है TM केस रॉक टूम। तो चिया हमने पहला जिम बैटल ख़त्म कर दिया, पहला जिम बैच जीत लिया है, और अब हम सेकंड जिम के लिए निकल रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय। अब फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लाइक सब्सक्राइब और शेयर। बाय।